गुड इवनिंग। या जो लोग सुबह में देख रहे हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग, और जो लोग दोपहर में देख रहे हैं उसके लिए गुड आफ्टरनून, और जो लोग रात में देख रहे हैं तो अभी उन लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। खैर, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, यानी 8वां प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सूबे भाषा कर माय भाषा यानी कि मदर लैंग्वेज, माय भाषा यानी कि मदर लैंग्वेज, माय भाषा के मानल जाए है। माय भाषा क्या पूछा जा रहा है? माय भाषा जो है के मानल जाए है, माय भाषा के मानल जाए है। चार ऑप्शन है हमारे पास: हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा या फिर बोडो भाषा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, ऐसा माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत भाषा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक कथन है, कथन को पढ़ते हैं। लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। तो ये जो कथन है ये किसका है आपको बताना है। जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं, आदिम अवस्था में निवास करते हैं, ये बताना है आपको कथन किसका है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। ए में है डॉक्टर मोती चंद्र, बी में डॉक्टर नामवर सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कुंज बिहारी दास, और हमारे पास है डी ऑप्शन डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर कुंज बिहारी दास, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3। मंतर कौन रूप कर विधा के। ठीक है, मंतर जो है कौन रूप कर विधा के, क्या ये लोक साहित्य का हिस्सा है या शिष्ट साहित्य का हिस्सा है, प्रकृत साहित्य का हिस्सा है या फिर शोभ्य साहित्य का हिस्सा है। तो देखो, जब लोक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं या शिष्ट साहित्य के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ जान लो, जो साहित्य है ये 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, बंटवारा किया गया है। एक तो है लोक साहित्य, दूसरा है शिष्ट साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य किसको बोलते हैं? लोक साहित्य वो साहित्य होता है जो सबसे पुराना हो, है ना। हमारे जो दादा परदादा वगैरह जो गीत गाया करते थे या गीत गाते हैं, या कई ऐसी कहानियाँ हैं जो हम अपने दादा परदादा से सुना करते थे, नाना नानियों से सुना करते थे, वो जो है उनके पास उनके अगले पीढ़ी से पहुँची, और उसके बाद हमारे जो दादा नाना हैं उनसे हम तक पहुँची। तो ऐसे जो भी साहित्य विद्या है या साहित्य विद्या है उसको हम लोक साहित्य में रखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है मंतर कौन रूप कर विधा के। तो जब हम शिष्ट साहित्य नहीं लोक साहित्य पढ़ते हैं तो लोक साहित्य को 8 भागों में बांटा गया है। देखो, सबसे पहला है लोकगीत, है ना, लोकगीत, दूसरा है लोक कथा, तीसरा है लोक गाथा, चौथा है कहानी, फिर है पहेली, फिर है मुहावरा। ठीक है, और इसके बाद है कहावत, कहावत को नागपुरी में कबनाइत भी कहा जाता है। उसके बाद है मंतर। ठीक है, ये लोक साहित्य का पार्ट है। तो इसके अनुसार क्वेश्चन 3 का सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? लोक साहित्य। ठीक है, अब ये रहा चौथा क्वेश्चन। देखो, पुत्र कर जन्म खन कौन गीत गावल जायला। पुत्र का जब जन्म होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास: झंझाइन गीत, सोहर गीत, सी में है दुयो, या फिर डी है खली का, यानी कि झंझाइन। तो देखो, पुत्र का जन्म के समय झंझाइन जो गीत है ये भी गाया जाता है, और इसी को जो है नागपुरी क्षेत्र में सोहर गीत भी कहा जाता है, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखो पुत्र के जन्म के समय का कहने का मतलब है ये दरअसल छठी के समय गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देख लो 5वां क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, 5वां क्वेश्चन, इकर में से केकर में राम भगवान कर उल्लेख भेटाएला। तो देखो राम भगवान जो थे ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, तो जो माएँ हैं अपने बच्चों में इसी तरह के गुण आ जाए या इस तरह के गुणों से भरपूर हो, उसके लिए जो गीत गाते हैं उस गीत में जो है राम भगवान का उल्लेख होता है। तो देखो देवउठान में नहीं होगा, कार्तिक पूर्णिमा भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, फगुआ पुछारी भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोहर गीत। सोहर गीत और देखो झंझाइन, झंझाइन और सोहर ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, झंझाइन और सोहर एक ही चीज़ है। तो बच्चे का जब जन्म होता है छठी के समय हम झंझाइन या फिर सोहर गीत गाते हैं, दोनों में से कोई भी आप नाम ले सकते हो। तो वो जो गीत होता है उसमें राम भगवान का उल्लेख होता है, चर्चा होता है। ठीक है, अब देखते हैं छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। नागपुरी लोकगीत में सौंप से बगरा कौन गीत भेटाएला, है ना। बहुत तरह के गीत यहाँ गाए जाते हैं नागपुरी क्षेत्र में। तो बताना है कि जितने भी लोकगीत हैं उसमें से कौन सा लोकगीत जो है सबसे ज़्यादा गाया जाता है। ठीक है, क्या ये मृत्यु संस्कार के गीत हैं, या फिर ये विवाह संस्कार यानी कि बिहा संस्कार के गीत है, या फिर ये फगुआ के गीत है, या फिर ये डमकच के गीत हैं। तो देखो मृत्यु संस्कार के लिए बहुत सारा गीत नहीं होगा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। दूसरा है बिहा संस्कार, फगुआ गीत। देखो फगुआ गीत भी सही उत्तर नहीं होगा। दो अब ऑप्शन बचा बिहा संस्कार और डमकच। तो देखो सबसे जो क्वेश्चन के अनुसार सबसे ज़्यादा जो लोकगीत जो गाया जाता है ये विवाह संस्कार में गाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गीत मिलेगा ये विवाह संस्कार से संबंधित गीत मिलेगा। देखो इसमें कई राग है, जैसा डमकच हो गया, फगुआ हो गया, है ना, फगुआ पुछारी हो गया, पचरंगी हो गया। तो विवाह संस्कार गीत में सभी जो प्रकार के गीत हैं उन सभी प्रकारों के गीत जो है विवाह संस्कार में आ जाते हैं। देखो ये जो डमकच गीत है ये भी विवाह के समय गाया जाता है। पिछला जो सेट था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा 7वां क्वेश्चन। अब बिहा संस्कार में का कर हो एक बहुत ज़रूरी होवेला। देखो विवाह संस्कार में किस चीज़ का होना झारखंड यानी कि नागपुरी क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, A, B, C और D। तो पहला ऑप्शन यानी कि A है गीत के, दूसरा है मड़वा के, तीसरा यानी कि C है बरतिया कर, या D भातियन कर, है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से सुन लो। बिहा संस्कार में का कर होवे बहुत ज़रूरी होवेला। ऑप्शन नंबर A गीत के, ऑप्शन नंबर B मड़वा के, ऑप्शन नंबर C बरतिया कर, या ऑप्शन नंबर D भातियन कर। तो देखा बिहा संस्कार में मड़वा कर होवे जो है बहुत ज़रूरी होवेला। देखा बरतिया कर होवे भी ज़रूरी है, भातियन भी खाए जरूरी है, और गीत मन कर भी होवे जरूरी है। मुदा अगर संस्कार कर दृष्टि से देखब, ठीक है, संस्कार कर दृष्टि से देखब तो मड़वा कर होवे जरूरी होवेला। चाहे मड़वा जो है सखुआ कर गाड़ या पुटुस कर गाड़, चाहे बांस कर गाड़, कुछो कर गाड़, लेकिन मड़वा जो है वो होवे जरूरी है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखा थी, ये रहलक 8वां क्वेश्चन। नागपुरी क्षेत्र में कौन संस्कार कर गीत नहीं भेटाएला, है ना। नागपुरी क्षेत्र में कौन संस्कार कर गीत नहीं भेटाएला। तो देखो नागपुरी क्षेत्र में जो है मृत्यु संस्कार के समय गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, तो मृत्यु संस्कार का गीत जो है ये काट देते हैं। और दूसरा देखो पुत्र जन्म के समय तो झंझाइन जो है ये गाया जाता है, या फिर इसी को कहते हैं सोहर गीत। तो देखो इसका तो आंसर हो जाएगा, तो इस समय तो गाया जाता है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, नागपुरी क्षेत्र में कौन संस्कार कर गीत नहीं भेटाएला। तो देखो मृत्यु संस्कार जो है इस समय गीत जो है नहीं मिलता है। ठीक है, और देखो गौना जो है प्रथा ये भी झारखंड में नहीं है, यानी कि इसका भी जो गीत है ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। तो नागपुरी क्षेत्र में कौन संस्कार कर गीत नहीं भेटाएला, तो A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक ऑप्शन बना देते हैं, यानी कि A और B दुइयो। ठीक है, तो ये जो ई ऑप्शन
है ये सही हो जाएगा, ए और बी दुयु। मृत्यु संस्कार और गौना दोनों का गीत जो है हमारे नागपुरी क्षेत्र में नहीं मिलता। 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप, देवउठान पर्व कौन महीना में मनाल जाएला? ठीक है, देवउठान ये एक पर्व है ना, देवउठान पर्व। देखो ऐसा है ना कि झारखंड में या नागपुरी क्षेत्र में कह सकते हैं कि मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, या भारत में भी इसी तरह का चलता है कि जब खेती का सीज़न आता है तब जो है सभी संस्कार जो है ये ख़त्म कर दिए जाते हैं, एक तरह से गौन हो जाते हैं, जैसे विवाह संस्कार है, ठीक है, या कोई भी जैसे जत्रा मेला ये सब का आयोजन नहीं होता है। तो ऐसे समय में क्या है, सभी देव जो है यानी कि भगवान है सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो उनको जगाने के लिए जितनी भी महिलाएं हैं तो ये क्या करती है, जितने भी महिलाएं हैं ये आपके एक महीना है जिसका नाम है अगहन, उसमें अगहन में देवों को यानी भगवानों को उठाने का काम करती है। ठीक है, उसमें महिलाएं जो हैं अपने घर में अल्पना वगैरह बनाती है ना, घरों को सजाती है और ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन ये रहा, इकर में से के लोकगीत कर परिभाषा ना लगे। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो लोकगीत का परिभाषा या लोकगीत के बारे में जो उपयुक्त वाक्य है ये कौन सा नहीं है हमको जानना है। ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत ना तो पुराना होवेला ना नवा। देखो लोकगीत जो है कभी भी पुराना नहीं होता है ना ही नया होता है, तो ये भाई सही ऑप्शन हमको लग रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, लोकगीत कोनो संस्कृति कर चित्रण है के। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। लोकगीत जो है किसी संस्कृति का चित्रण है, कोई भी संस्कृति है उसको जानना हो तो लोकगीत सुन लो, उसमें जो भी बातें कही गई है उससे उस संस्कृति के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा, लोकगीत मनुष्य जाति का इतिहास है। ठीक है, ये भी सही है। जो लोकगीत है उसमें कई ऐसी बातें होती है जो मनुष्यों के जीवन के इतिहास को समझने के लिए काफ़ी होता है ना, अच्छा माध्यम है, तो ये भी सही है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कर में से के लोकगीत कर परिभाषा ना लगे। तो भाई ये तीनों तो है, हमको समझ में आ रहा है। चौथा ऑप्शन यानी कि डी देखते हैं, लोकगीत कर जड़ आधुनिक संगीत से आहे। ये जो है ये गलत है पूरी तरह से। लोकगीत का जड़ जो है आधुनिक संगीत से नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन संगीत से है। लोकगीत में क्या है कि लोकगीत जो भी गीत है उसका जो रचयिता है ना, किसने लिखा है इसका हमको पता नहीं होता है। ये रहा 11वां क्वेश्चन हमारे पास, इकर में से कौन नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण में नी आवेला, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। देखो नागपुरी लोकगीत का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया गया है, तो उस वर्गीकरण में चारों में से कौन ऑप्शन जो है ये नहीं आता है, ये पूछा गया है। ठीक है, हम समझते हैं इसको। संस्कार संबंधी गीत नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण है, जी हाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऋतु संबंधी गीत भी मिल जाता है, ठीक है, पर्व त्यौहार संबंधी गीत भी मिलता है। देखो ये धर्म और विश्वास संबंधी गीत जो है ना, ये नागपुरी लोकगीत के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा कि इकर में से कौन नागपुरी लोकगीत कर वर्गीकरण में नहीं आवेला। तो धर्म और विश्वास का जो गीत है ये नागपुरी लोकगीत के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, उसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकगीत के गीतों की रानी के कई है। देखो लोकगीत को गीतों की रानी किसने कहा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। ए में है आचार्य किशोर सिंह, दूसरा यानी कि बी में है आचार्य प्रशांत सिंह, सी है राम नरेश त्रिपाठी और डी है कृष्णानंद गुप्ता। ठीक है, इसमें से एक उत्तर जो है ये सही उत्तर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि आचार्य किशोर सिंह। लोकगीत को गीतों की रानी किसने कहा है, आचार्य किशोर सिंह ने। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, जितिया पर्व में कौन गजकर पूजा होवेला। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जितिया जो पर्व होता है ये किसके लिए किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगले सेट में ये क्वेश्चन डला हुआ मिल जाएगा। खैर, जितिया पर्व में कौन गजकर पूजा होवेला, 4 ऑप्शन है, आम, बरगद, पीपल या फिर सरना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या जितिया पर्व में आम का पूजा होता है या बरगद का, पीपल का या फिर सरना का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा,
पीपल का, पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता है जितिया पर्व में। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके पास। इकर में से कौन समय यानी कि टाइम यानी कि बेरा ऊपरे आधारित गीत प्रकार नहीं लागे, यानी कि कह रहा है कि 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन ऐसा गीत का प्रकार है जो समय पर आधारित नहीं है ना। 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C और D। पहला है अधरतिया, दूसरा है भिनसरिया, तीसरा है बिहनुआ और चौथा है अंगनई। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से समझो। देखो ये जो सुबह का समय है इसको कहा जाता है बिहनुआ। ठीक है, ये जो 3 बजे का समय है इसको कहा जाता है भिनसरिया। ठीक है, और जो 12 बजे का समय है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अधरतिया। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये तो समय को बताता है, जबकि अंगनई जो है ये समय को नहीं बताता है या बेरा को नहीं बताता है। अंगनई जो है स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है, नृत्य भी है, इसको आंगन में किया जाता है। ठीक है, और अंगना का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, सुंदर अंगों वाली स्त्री। ठीक है, तो इकर में से कौन समय या बेरा पर आधारित गीत प्रकार नहीं है के, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अंगनई जे है इकर प्रकार नहीं लागे। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इकर में से कौन रस कर अनुसार राग कर किस्म हके। तो देखो रस जो है 9 प्रकार के रस जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं भी पढ़ा है तो बता दे रहे हैं। तो रस के अनुसार जो है राग का किस्म जो है ये पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है राग पर आधारित किस्म है। ठीक है, रस पर आधारित किस्म है ना। तो पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है शांत रस, है ना, या फिर चौथा यानी कि सौबे। तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए इसका, इकर में से कौन रस कर अनुसार राग कर किस्म हके, तो सौबे, है ना। देखो कई गीत में हम लोगों को वीरता देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम बिरसा मुंडा के बारे में उसके वीर गाथाओं को हम जानते हैं गीत के माध्यम से, तो ये वीर रस हो गया। ठीक है, उसी तरह से श्रृंगार रस है और शांत रस भी है। ये अलग टॉपिक है, इसको कभी बाद में देखा जाएगा। चलो अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। बिन मतलब शब्द में उपसर्ग बता हुआ। ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है बिन मतलब, इसमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है कि इसमें से बिन मतलब में से कौन सा शब्द जो है, कौन सा वर्ण जो है या कुछ भी ये उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग को समझने से 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है बिन, बी में है मतलब, सी में है बी और डी में है अब, है ना। कौन सा उत्तर जो है सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो देखो कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, तो शब्द के अगर कोई भी पीछे अगर जुड़ता है कोई शब्द, ठीक है, तो वो हो जाता है उपसर्ग। ये हो जाता है प्रत्यय। ये हो जाता है प्रत्यय। शब्द के पीछे जुड़ता है उसको कहते हैं प्रत्यय, और शब्द के आगे जुड़ जाए कोई भी शब्द उसको कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो देख लो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है बिन मतलब, तो बिन मतलब में कौन शब्द जो है उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि बिन। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रत्यय शब्द जुटेला। तो अभी देखो यहीं पे बताएं, प्रत्यय जो है पीछे जुटता है ना, कोई भी किसी भी शब्द के। तो देख लो प्रत्यय शब्द जुटेला, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। शब्द कर आगे तो ये तो नहीं होगा क्योंकि शब्द के आगे तो उपसर्ग जुटता है। शब्द कर पीछे ये सही उत्तर हो जाएगा, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। दुर्योधने और कन्हों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं, स्वतंत्रता शब्द में का शब्द जुटला है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सही ढंग से नहीं बन पाया। स्वतंत्रता शब्द में का शब्द जुटला है, इसमें से हमको पूछना चाहिए था स्वतंत्रता शब्द से बनल कौन वाक्य जे है या तो कौन जे
ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, देखो एक वर्ड दिया गया है स्वतंत्रता, ठीक है, एक वर्ड दिया है स्वतंत्रता। इसमें क्या बोल रहा है कि पहला जो ऑप्शन है ये 100 जो है उपसर्ग हके, तो भाई देखो एक वर्ड है, ठीक है, स्वतंत्रता, तो इसमें से 100 जो है आगे वाला जो शब्द है ये उपसर्ग है, तो हाँ है। ता जो है प्रत्यय है के, तो ता जो इधर देखो पीछे जो लगा हुआ है ये प्रत्यय है। तंत्र मूल शब्द है, तो देखो यहाँ बीच में तंत्र शब्द जो है ये मूल शब्द है, तो इसमें से तीनों जो है सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 100 देना चाहिए था, है ना, या थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये दूसरे तरीके से पूछना चाहिए था, खैर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 19वां क्वेश्चन। ऐसा शब्द जेकर रूप लिंग वचन और कारक कर कारण नहीं बदलेला उके कहना। ऐसा शब्द जिसका रूप जो है लिंग वचन और कारक के कारण नहीं बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय। ठीक है, अव्यय ऐसा शब्द होता है जो अगर लिंग भी बदल जाए तो अव्यय शब्द नहीं बदलता है, अगर वचन भी बदल जाए तो अव्यय शब्द नहीं बदलता है, और अगर कारक को भी बदलना पड़े फिर भी अव्यय शब्द जो है किसी भी वाक्य में जस का तस बना रहता है। ये रहा 20वां क्वेश्चन। राजपुत्र शब्द में उत्तर पद बतावा। तो देखो उत्तर पद और पूर्व पद, ठीक है, दो चीज़ है, इसको समझ लो। देखो कोई भी शब्द है ना, जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र एक शब्द है ना, या राजपुत एक शब्द है, तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो है राज और दूसरा पुत्र, तो आगे वाला जो शब्द है इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और जो पीछे वाला जो शब्द है इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर पद, ये राजपुत्र में। ठीक है, तो राज तो नहीं होगा क्योंकि राज जो है ये पूर्व पद हो जाएगा। उत्तर पद कौन, उत्तर पद में क्या है, कौन सा वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र जो है राजपुत्र का उत्तर पद है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन हमारे पास है, तो 21वां क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास से। ठीक है, देखो बहुब्रीहि समास कर पहचान करा, इसमें से कौन जो है बहुब्रीहि समास का पहचान को बताता है या बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है, ये कहा जा सकता है। तो देखो 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ए में क्या है, बंदरमुहा, बी में है कमल नयन, सी में है नदी और नाला, और डी है नीलकंठ। ठीक है, तो देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी जो शब्द है, ठीक है, कोई भी दो शब्द है, दोनों का एक अर्थ तो निकलता है। ठीक है, दोनों का एक अर्थ तो निकलता है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है। ठीक है, तो दोनों का एक अर्थ तो निकलता है, साथ ही साथ इसका विशेष अर्थ भी निकलता है। देखो बंदर और मुँह, बंदर जैसा मुंह वाला, ठीक है, इसका दोनों का अर्थ तो निकल गया लेकिन विशेष अर्थ नहीं निकला। कमल और नयन, ठीक है, देखो इसमें भी कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। नदी और नाला, ये सब देखो ये द्वंद्व समास का हिस्सा है। लेकिन देखो ये नीलकंठ, देखो नील और कंठ, नील का अर्थ क्या होता है, नीला, और कंठ का अर्थ क्या हो गया, गला। ठीक है, तो दोनों का अर्थ तो निकल गया, नीला, गला। ठीक है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी निकल रहा है। इसका विशेष अर्थ क्या है, विशेष अर्थ है शंकर भगवान। शंकर भगवान को कहा जाता है ना नीलकंठ, तो एक विशेष अर्थ निकला, तो बहुब्रीहि समास इसी को कहते हैं। अब हम देखते हैं 22वां क्वेश्चन, ये रहा 22वां क्वेश्चन। द्वंद्व समास कर उदाहरण हके, द्वंद्व समास कर उदाहरण हके। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यानी कि ए छोड़ा छोड़ी, बी है नदी और नाला, सी में है रात दिन, और डी है बिहान सांझ। तो देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों जो पद होता है ये प्रमुख होता है। ठीक है, दोनों पद जो है ये क्या होता है, प्रमुख होता है, दोनों का अपना अपना वैल्यू है, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। तो देखो छोड़ा छोड़ी ये भी जो है द्वंद्व समास है, नदी और नाला जो है ये भी द्वंद्व समास है, रात दिन भी द्वंद्व समास है, और बिहान और सांझ भी द्वंद्व समास है। तो चारों में से चारों जो है
ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 23वां क्वेश्चन। मैं स्कूल जात हूँ उदाहरण है। मैं स्कूल जात हूँ, अगर हिंदी का हो जे मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, पूछा क्या गया है, मैं स्कूल जात हूँ उदाहरण है कि पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखो मैं स्कूल जात हो यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखो तो ये तो सबसे पहले है वर्तमान काल का बात है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 भूतकाल भी ऑप्शन में है, तो इसको दोनों को काट देते हैं क्योंकि ये तो किसी तरीके से होने नहीं जा रहा। 2 ऑप्शन बाकी है, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। पूर्ण वर्तमान काल किसको कहेंगे, ऐसा काम जो वर्तमान में पूरा हो चुका है। ठीक है, उसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल किसको कहेंगे, वर्तमान काल में जो पूरा तो हो चुका है लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। तो देखो ये ऑप्शन जो है यानी कि कहा जा रहा है मैं स्कूल जात हूँ, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये जा तो रहा है लेकिन जाना खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये अभी अपूर्ण है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार मैं स्कूल जात हो उदाहरण किसका हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल का। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 24वां क्वेश्चन। सुजाता सुनीता से भात पकवाएला, वाक्य में प्रेरित करता बतावा। ठीक है, प्रेरित करता बताना है ना। सुजाता सुनीता से भात पकवाएला, तो देखो इसको समझ लो। यहाँ पे कर्ता जो है 2 है, एक तो सुजाता है, ठीक है, और दूसरा कौन है, सुनीता। तो अगर कोई भी वाक्य में कर्ता जो है खुद काम नहीं करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रेरक कर्ता। ठीक है, देखो जिसमें कोई भी कर्ता जो है कोई काम को नहीं करता है और दूसरे से किसी से काम करवाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेरक कर्ता। जैसे कि देखो ये वाक्य है, इसमें सुजाता जो है काम नहीं करके किसको काम करने को कह रही है, सुनीता से। तो सुनीता जो है ये हो जाएगी प्रेरित करता, क्योंकि ये सुजाता से प्रेरित हो रही है, उसकी बात को सुन रही है, तो सुनीता हो जाएगी प्रेरित करता, जबकि प्रेरक करता कौन हो जाएगा, सुजाता, है ना। सुजाता जो है प्रेरक करता और सुनीता प्रेरित करता। तो वाक्य में प्रेरित करता पूछा गया है, तो प्रेरित करता कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन है हमारे पास, सुजाता, सुनीता, भात या फिर पकवाएला। तो सुनीता यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, ये कहानी से है, चंद्रहार कहानी। अगर तुम लोग पढ़ लिया होगा तो वहीं से है ये क्वेश्चन। देखो चंद्रहार कहानी में राजा कर चंद्रहार के ले जा रहे हैं। तो देखो अगर तुम कहानी पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि सबसे पहले जो है इसका जो चंद्रहार है ना, चंद्रहार का मतलब समझ लो कि एक हार है ना, जो कि गले में पहना जाता है, जो कि चांद के आकार का है। ठीक है, तो इसको जो है कोई चुरा करके ले जाता है, तो कौन चुरा करके ले जाता है, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। क्या सांप चुरा करके ले गया, या फिर बी छोटकी पुतौ ले गई, या सी चील, या फिर डी राजा ले गया। ठीक है, तो चंद्रहार कहने में राजा कर चंद्रहार के ले जा रहे, तो देखो इसको चील ले गया था। सबसे पहले देखो चील ले गया, और जब इसको पता चला, ये चील जो है ना, ये सोचा कि ये जो चंद्रहार है ये कोई सांप है, इसीलिए इसको उठा करके ले गया। लेकिन जैसे ही चील को पता चला कि ये सांप नहीं है, तो उसको ये गिरा दिया। और कहानी में जो राजा है वो अपने जितने परिवार है सबको कह के रखा था कि जो भी सामान होगा उसको उठा करके रास्ते से घर ले आना। तो छोटकी जो पुतौ है ये सोचती है कि ये कोई सांप है, तो सांप को वो डंडे में फंसाकर घर ले आती है और छत के ऊपर रख देती है। लेकिन बाद में जब वहाँ का जो राजा है वो घोषणा करता है कि जिसने भी चंद्रहार पाया है, अगर वो मुझे चंद्रहार वापस कर दे तो उसको आधा राज्य जो है सौंप दिया जाएगा। तो जो इसका ससुर है, छोटकी पुतौ का जो ससुर है, ये बात सुनता है और वो आकर के छोटकी अपनी पुतौ से बताता है और कहता है कि जो छत में वो जो रखा हुआ था उसको देखो।
छोटकी पोतों को तब तक पता नहीं होता है कि ये असल में था क्या, वो तब तक सोच रही होती है कि ये कोई सांप है, लेकिन जा कर के देखती है तो बाद में पता चलता है कि ये सांप नहीं चंद्रहार है। ठीक है, और कहानी में छोटकी पुतौ और उसके जो ससुर हैं, जो कि वास्तव में एक राजा है, वो जा कर के चंद्रहार को तत्कालीन जो राजा है उसको वापस करते हैं, और उसके बदले में, उसके एवज में दोनों को, यानी कि छोटकी पुतौ और उसके जो ससुर हैं या राजा हैं, उनको आधा राज्य दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं आप। कमल और केतकी, क्वेश्चन क्या है, कमल और केतकी में राजा कर दीवान ले का नाम रहे। कमल और केतकी कहानी है, इसमें राजा का एक दीवान है। ठीक है, इसमें राजा के दीवान का क्या नाम बताया गया है या क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन है, गंगाधर, विद्याधर, रामधर और मोहनधर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्याधर। ठीक है, 27वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बिंदुलिया रानी कहनी में बुढ़िया रानी से का मांगलक। तो ये जो बिंदुलिया रानी है, इस कहानी में जो है एक बुढ़िया भी है कैरेक्टर। ठीक है, एक राजा है और एक रानी है। सबसे पहले तो एक राजा है और एक रानी है, और तीसरी जो पात्र है ये बुढ़िया का है ना। अब ये जो बुढ़िया है ना, रानी से क्या मांगती है ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बुढ़िया रानी से पानी मांगती है, या चाउर मांगती है, या पैसा मांगती है, या आग मांगती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। बिंदुलिया रानी कहनी में बुढ़िया रानी से का मांगलक, तो 4 ऑप्शन, पानी, चाउर, पैसा या आग। तो सही उत्तर हो जाएगा आग, है ना। आग मांगती है बुढ़िया, जो है रानी से आग मांगती है, लेकिन रानी जो है उसको दुत्कार देती है या ध्यान नहीं देती है ना। तो रानी दरअसल वो एक डाइन होती है, सॉरी बुढ़िया जो है दरअसल एक डाइन होती है। वो एक सांप को भेजती है कि जाओ उस रानी को डस लो, और ये जो है बुढ़िया एक सांप को जैसे भेजती है, सांप को भेजती है, सांप जा कर के रानी को डस लेती है। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी में देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, बेलपैत रानी कहनी में राजकुमार गज छुपरे का देखलक। ठीक है, बेलपैत रानी जो है कहानी है, उसमें राजकुमार जो है गज के ऊपर क्या देखा। तो देखो राजकुमार जो है ये कहीं दूर जाता है घोड़े से, है ना, और सामने देखता है कि एक समुद्र है। ठीक है, अब समुद्र को देख के वो सोचता है कि अब इसको पार कैसे करे भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसा सोच करके क्या करता है, पास में एक पेड़ है ना। जब पेड़ है तो वहाँ पर अपने घोड़े को खूंट देता है और वहीं पर बैठ जाता है। ऊपर, यानी कि जैसे वो नीचे लेट जाता है, ऊपर पेड़ में उसको दिखाई देता है एक घोंसला। घोंसला में चिड़िया और सांप होता है, और सांप जो होता है वो कौन सांप होता है, अजगर सांप। सबसे पहले देखता है अजगर सांप, जो कि बिंदुलिया जो चिड़िया है उसको खाने वाला रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेलपैत रानी कहनी में राजकुमार गांव छुपरे का देखलक, तो अजगर सांप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। चोचाचरी कहानी में राजा खोता में का देखलक। एक कहानी है चोचाचरी। ठीक है, चोचा जो है एक चरी का प्रकार है। ठीक है, तो चोचाचरी कहानी में राजा खोता में, खोता यानी कि घोंसला, खोता यानी कि घोंसला, तो घोंसला में क्या देखा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है हीरा, या डी फल। चोचाचरी कहानी में राजा खोता में का देखलक, ए ऑप्शन है सोना, बी में है चांदी, सी में है हीरा, डी में है फल। तो चोचाचरी कहानी में राजा खोता में सोना देखलक। ठीक है, सोना देखा था। तो 30 नंबर क्वेश्चन, मैना और बूट कहानी में मैना कर बूट कहाँ बैठ गलक। ठीक है, मैना और बूट, बूट का मतलब चना होता है। ठीक है, बूट का मतलब होता है चना। तो मैना और बूट कहानी में मैना का जो बूट था, चना था, वो कहाँ बच गया था। क्या 4 ऑप्शन है हमारे पास, गछ में, काठ में, खेत में, या चोंच में। तो देखो ये काठ में फंस गया था। ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम। मैना और बूट कहानी में मैना कर बूट के निकलालक। तो देखो मैना और बूट कहानी में मैना कर बूट के निकलालक। 4 ऑप्शन है, राजा, सांप, बढ़ई या फिर लोहार।
तो देखो यहाँ पे क्योंकि उसका जो चिड़िया है, वो चिड़िया का जो बूट था ये काठ में फंस गया था, तो काठ में फंसा था तो लोहार तो निकालने वाला नहीं है भाई, सांप भी नहीं निकालेगा, राजा भी नहीं निकालने आ रहा है, ये निकालने का काम करेगा बढ़ई, ठीक है, यानी कि जो कारपेंटर वगैरह होते हैं ना, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, उनका ये काम है। अब देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो कहनी दुष्ट भेड़ा में बुढ़िया मदद ले सबकर लागू के कठिन गेलक, है ना। तो दुष्ट भेड़ा यानी कि दुष्ट भेड़ा कहानी में जो है बुढ़िया मदद के लिए सबसे पहले किसके पास गई। 4 ऑप्शन है हमारे पास। हाथी के पास पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन है बूढ़ा और डी केकरो ठिन नहीं गेलक, है ना। तो देखो दुष्ट भेड़ा जो कहानी है उसमें बुढ़िया जो है सबसे पहले हाथी के पास जाती है। देखो दुष्ट भेड़ा जो कहानी है उसमें बुढ़िया जो है दशई यात्रा के लिए कुछ पकवान तैयार रखती है, ठीक है, दशई यात्रा के लिए कुछ पकवान तैयार रखती है और बेचने वाली होती है, लेकिन तभी एक दुष्ट भेड़ वहाँ आ जाता है और सारा मिठाई को खा जाता है और बाहर से जो अंदर से जो है दरवाज़ा बंद कर लेता है। और बाहर से जब बुढ़िया जो है पूछती है उसको कि अंदर कौन है, ठीक है, तो ये जो भेड़ है वो कहता है कि देखो इसको टूटे फूटे अंदाज में हम बता रहे हैं, कहता है कि हम जो है हाथी का दांत तोड़ने वाला है, सांप का जो है पीढ़ा बनाने वाला है। ये सुनकर जो है बुढ़िया जो है डर जाती है, सोचती है कौन इतना दिग्गज, कौन इतना बलवान आदमी आ गया या कौन ऐसा शख्स आ गया जो हाथी का जो दांत को तोड़ सकता है, सांप को जो है पीढ़ा के जैसा यानी कि टेबल के जैसा प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले बुढ़िया जो है हाथी से मदद मांगने जाती है, लेकिन हाथी भी जब इस चीज़ को सुनता है वो डर जाता है, ठीक है। अब ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दुष्ट भेड़ा कहानी में बुढ़िया का बेचे दशई यात्रा जात रहे, ठीक है। 4 ऑप्शन है मिठाई, आलू, भात और खुखड़ी, है ना। दुष्ट भेड़ा कहानी में बुढ़िया का बेचे दशई यात्रा जात रहे, पहला 4 ऑप्शन है मिठाई पहला ऑप्शन, बी दूसरा ऑप्शन जो है इसमें है आलू, सी भात या डी खुखड़ी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अगर इसका आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में 33 के साथ आप लिख देना। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए लिखना, अगर बी सही है तो बी सही लिखना और सी सही है तो सी या फिर डी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, कल मिलते हैं फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए जोहार। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर अगर आपको मेरा चैनल जो है पसंद आ रहा है, मेरा जो मेहनत है वो दिख रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं नागपुरी सब्जेक्ट से, उसको ये ज़रूर दिखाना, ज़रूर बताना कि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नागपुरी 360, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी कल, तब तक मेहनत करते रहिए, मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, जोहार।